सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दतिल्लाहुल आली ने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना इस बयान की VCD बनाम इश्क रसूल कैसा होना चाहिए मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सादत हासिल कर रहा है। आप इस बयान में मुलाहजा फरमाएंगे। इश्क रसूल कैसा होना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि मैं उसकी तरफ इसकी औलाद और इसके वालिद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का इश्क ही था कि घर में सुई भी नहीं रखी थी, सारा माल बारगाह रिसालत में लाकर हाजिर कर दिया। जिससे बंदा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, उस पर अपनी जान कुर्बान। साहबा कराम अलैहिम रिदवान को जब मेरे आका को तलाश ना होता था ना, तो गलियों में सुंग सुंग कर पहुंच जाया करते थे। अरे इसको मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि इसको मोहब्बत किस शे का नाम। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में होते, साहबा किराम अलैहिम रिदवान अपने सीने आका के आगे खड़े कर देते कि कोई तीर, कोई नेजा, अरे कोई तलवार आका की बारगाह तक बाद में पहुंचेगी, पहले हमारे सीनों को छन्नी करेगी। लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अव्वल तो आखिर मुलाहजा कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूमात के साथ साथ इस्लाह के मदनी फूल चुनने को मिलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है, और अच्छी नीयत इंसान को जन्नत में दाखिल करवा देती है। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए आइए कुछ अच्छी अच्छी नीयतें के लेते हैं। अव्वल ताखिर इज्तिमा में शरीक रहेंगे। मोबाइल फ़ोन का अव्वल ताखिर किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इज्तिमा के बाद आगे बढ़कर मुस्कुराने की सुन्नत अदा करते हुए, इनफरादी कोशिश करते हुए नेकी की दावत पेश करेंगे। खास खास बातें लिख लेंगे। हस्बे मौका अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहेंगे। मैं भी नियत करता हूँ इला कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का कलीमा बुलंद करूँगा। बल्लिगु अन्नी वलो आया की पैरवी करूँगा। नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मना करूँगा। कहा कहा लगने और लगवाने से बचूंगा। हत्तल इम्कान लिखा हुआ देख कर बयान करूंगा। निगाहें नीची रखने की आदत बनाने के लिए कोशिश करूंगा कि हत्तल इम्कान निगाहें नीची रखूं। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
से रिवायत है, एक रोज अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले गए। हम भी साथी थे। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद इमारत मुलाहिजा की तो फरमाया, ये क्या है? अर्ज की गई, ये फुला अंसारी की है। ये सुनकर मदीने के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और ये बात क़ल्बे अतहर में रख ली। हत्ता के उस इमारत के मालिक हाजिर हुए। उसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों की मौजूदगी में सलाम अर्ज किया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे एराज किया, तवज्जो ना फरमाई। उस अंसारी ने यह अमल कई मरतबा किया, सलाम अर्ज करते रहे और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे एराज फरमाते रहे, तवज्जो नहीं फरमाते रहे। यहां तक कि उस अंसारी शख्स ने अपने बारे में नाराजगी का इजहार और एराज जान लिया कि मुझ पर तवज्जो नहीं हो रही है। तो उसने नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब से इस कैफियत को बयान किया और कहा, वल्लाह मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाराज पाता हूं। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो तुम्हारी इमारत देखी। हमारा अंदाजा है कि तुमसे नाराजगी का सबब तुम्हारी बुलंद तामीर करदा इमारत हो, ये एक अंदाजा आया। ये सुनकर वो अंसारी अपनी इमारत की तरफ लौटे और उससे ढाकर जमीन बोस कर दिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों और मदनी चैनल के नाजरीन, इश्क रसूल ऐसा होना चाहिए कि हमने देखा, क्योंकि इश्क रसूल कैसा होना चाहिए जो हमारा आज का मौजू है, इसको समझने के लिए जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क और मोहब्बत किया। यही रहनुमा, इश्क की राह में जो हमारे असर रहनुमा है, जिनसे रहनुमाई ताबईन ने ली और उनसे रहनुमाई तबा ताबईन ने ली, ये असर रहनुमा जो हमारे हैं, यूं तो रहनुमा जो जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारा रहनुमा बनाया कि तुम मेरे साहबा की किसी एक साहबी की भी अगर पैरवी कर लेते हो, खुलासा यही है रिवायत, तुम हिदायत पा जाओगे, क्योंकि साहबा को तारे बताएगा, ये तारे ये रास्ता दिखाते हैं। तो हम इश्क और मोहब्बत का रास्ता भी इन्हीं के जरिए देख सकते हैं कि इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क और कैसी मोहब्बत की, इनका अंदाज जिंदगी कैसा था इश्क और मोहब्बत के मामले में, और इसको अपनाना और उसको इख्तियार करना ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कि आपने अभी खुद ही मुलाहिजा किया कि किस तरह वो साहबी वो अंसारी गए और उस अपनी इमारत को जमीन बोझ कर दिया। यानी अभी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनसे इरशाद नहीं फरमाया कि तुम्हारी इमारत देखकर मुझे नाराजी हुई, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजी महसूस की और महसूस करने के बाद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से इस्तफसार किया। बताया गया कि हमें ऐसा लगता है सुनकर, ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, उसके मुख्तलिफ खुलासे अर्ज कर रहा हूँ। ये रिवायत
जो भी मैंने बयान की ये वीरान महल रिसाले में अमीर सुन्नत ने नकल की है, मगर इस रिवायत को कई और जगहों पर भी नकल किया गया मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ रावियों के जरिए। यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया कि मैं तुमसे इस वजह से नाराज हूँ, मगर उनको लगा कि मेरे आका इस वजह से नाराज है कि मेरी बुलंद बारह इमारत कल्बे अतहर को पर नागवार गुजरी, जाकर इमारत जमीन बोझ कर दी कि वो इमारत ही नहीं चाहिए जो महबूब की नाराजगी का सबब बन जाए। मैं इमारत क्या करूंगा जिससे मेरा महबूब रूठ जाए। ये है इश्क, ये मोहब्बत। और एक रिवायत के मुताबिक वापसी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की आका वो इमारत ही खत्म कर दी जो आपकी नाराजगी का सबब बनी थी। इसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ तवज्जो फरमाई। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमत और हन्नान इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जार रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें जो इमारत ढाने का हुक्म दिया और ना ही फरमाया कि इस तरह की इमारत बनाना जायज नहीं, ऐसा तो नहीं फरमाया। उन सहाबी को सिर्फ अंदाजा ही हुआ कि शायद तादार नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस इमारत के सबब मुझसे नाराज हो गए, तो इनका यह जहन बना कि ये इमारत मेरे और महबूब के दरमियान रुकावट बन गई है, लिहाजा उसे ढा दिया। याद रहे कि इस इमारत के ढाने में यह माल की बर्बादी नहीं कि यह पूरे के पूरा माल जाया कर दिया, इतनी बड़ी इमारत तोड़ दी, ये क्या बात हुई। और ना ही फजूल खर्चे कहलाते, बल्कि असल मकसूद तो महबूब को मनाना है, महबूब मन जाए। अगर इमारत ढाने से अल्लाह के प्यारे हबीब राजी हो जाएं, यकीनन 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 सौदा निहायत ही सस्ता है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा इश्क और मोहब्बत अता फरमाए कि ये इश्क और मोहब्बत जो है ना, ये वो काम करवा देती है कि अक्ल दंग रह जाती है, वो कलीमात ज़बान से अदा करवा देती है इश्क और मोहब्बत कि अक्ल हैरान रह जाती है कि ये इश्क और मोहब्बत की बातें, ये इश्क और मोहब्बत के अंदाज, ये इश्क और मोहब्बत की मिसालें जो कायम हुई कि मदीने मुनव्वरा के पुर आशूब माहौल में, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, आप पर्दा फरमा चुके हैं, अतराफ मदीना के बहुत से लोग दीन इस्लाम से भी फिर गए, मुर्तद हो गए। दुश्मनों ने मदीने मुनव्वरा पर हमला करने की तैयारियां भी कर ली। इस्लामी लश्कर को हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकोबी के लिए रोम के मुकाबले पर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिर से पहले रवाना फरमाया। हालात बड़े ही संगीन थे और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की राय थी कि लश्कर को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि जब लश्कर रवाना हुआ पीछे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जारी हो गया और वैसे ही कैफियत तब्दील हो गई सबकी। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने मशवरा दिया कि इस लश्कर को वापस बुला लिया जाए, और ये मशवरा किसको दिया गया? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें आशिक़ अकबर भी कहते हैं। इनसे बड़ा को आशिक़ रसूल नहीं था, हर साहबी आशिक़ रसूल है, मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कारवान इश्क के सालार है। इन जैसा आशिक कोई नहीं, इन जैसा मुरीद कोई नहीं। ये कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं, मेरे आका जैसा मुर्शिद कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हालात ऐसे थे कि बुला लिया जाए। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा तजर्बेकार भी सहाबा कराम थे जो सिपह सालारी के फ़राइज़ अंजाम दे सकते थे। इस तरह के मुख्तलिफ मशवरे मिलते गए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि मुसलमानों ने
इनसे बैत की थी। अब चूंकि ये थे आशिक, जबरदस्त आशिक थे, ये तो हर साहबी आशिक है, मगर इनके इश्क व मोहब्बत का आलम ही कुछ और होता था। इनके इश्क व मोहब्बत की मिसाल हमारे उलमा यूं भी देते हैं कि जब कुरान पाक की वो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया और तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया, इस तरह जो आयतें नाजिल हुई तो सहाबा करम अलैहिम रिज़वान बड़े खुश थे कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया, आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। मगर उलमा कहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त रोते थे। जब आपसे रोने का सबब पूछा गया तो आपने इश्क व मोहब्बत भरी एक बात इरशाद फरमाई कि क्या तुम जानते नहीं हो कि हर नबी दीन की तकमील के लिए आता है, दीन के मुकम्मल होने की अब ये अलामत है कि अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब हमसे रुखसत हो जाएंगे। ये बात सिद्दीक़ अकबर ने भांपी, कोई और ना भांप सका। ये इनका इश्क था, इनकी मोहब्बत थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक को जो सिद्दीक़ अकबर जानते थे कोई और ना जान सका, इतना इनके, क्योंकि इश्क ये सब करवा लेता है। जिसको जितना गलबा, इश्क तो अब सबको होता है ना, लेकिन हर एक की इश्क का एक अपना मयार होता है, उसका एक अपना गलबा होता है। कोई होता है कि जिसको बगैर देखे करार नहीं आता। सिद्दीक़ अकबर उन्हीं उस शाख में थे कि इन्हें देखे बगैर करार नहीं आता। जैसे जिब्रील अमीन भी आशिक रसूल, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यही आलम हुआ करता था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई गोया के देख देख के बंदा जीता है ना, देख देख के जिया करते थे। खुद गार में जो सांप वाला जो वाकया है कि अपनी एड़ी रख दी और सांप को अंदर ना आने दी, यहां तक अपनी जान, इस जान पर कुर्बान करने पर तैयार हो गए। क्योंकि ये सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के अंदाज से इंशाल्लाह मैं हदीस से बयान करूंगा कि ये अपनी जानें कुर्बान करते थे। अलगर्ज अब ये थोड़ी इश्क व मोहब्बत की कुछ मैंने आपको झलक दिखाई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब इस कैफियत में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मशवरा दिया जाए कि आप उस लश्कर को वापस बुला लें या सिपह सालार उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तब्दील कर दें। हालात तब्दील हो गए। तो इश्क इश्क था जिसने सबके बरखिलाफ पुकार कर कहा, कसम उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अबू कहाफा के बेटे अबू बकर से हरगिज ये नहीं हो सकता कि उस लश्कर को पीछे लौटाए जिसे अल्लाह के रसूल ने आगे भेजा। ये नहीं हो सकता। खुआ कुत्ते हमारी टांगे खींच ले जाएं, मगर रसूल का भेजा हुआ लश्कर मैं वापस नहीं बुला सकता। मैं ये नहीं कर सकता। अपने आका का बांधा हुआ परचम मैं कैसे खोल दूं? नहीं किया। इश्क का फैसला अक्ल के फैसले से बिल्कुल मुतसादिम था। अक्ल कहती थी बुला लेना चाहिए, हालात इंतहाई संगीन है। इश्क कहता था ये हो नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क ही था कि घर में सुई भी नहीं रखी थी, सारा माल बारगाह रिसालत में लाकर हाजिर कर दिया। ये इश्क नहीं तो क्या था? इरशाद फरमाया अबू बकर पीछे क्या छोड़ा? इरशाद फरमाया अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। ये इश्क ही था। इश्क के वो वाक़ियात है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, कुर्बान जाइए। तो ये ऐसा आशिक अकबर कैसे लश्कर बुला सकता है? फिर इश्क का फैसला नाफिज हो गया। सारे के सारे मामला धरे के धरे रह गए। फतेह भी हुई और तारीख की किताबों में लिखा है कि जितना माले गनीमत इस लश्कर को मिला इससे पहले किसी लश्कर को नहीं मिला था। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। और आज इसी इश्क रसूल की हाजत है, इस इश्क रसूल की जरूरत है। ये इश्क और ये इश्क की आग, ये ऐसी आग है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने कलाम में लिखते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ए इश्क तेरे सदके जलने से
छुट्टे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जब मोमिन आशिक रसूल और कामिल मोमिन जब पुल सिरा से गुजरेगा ना, तो जहन्नम की आग पुकारेगी कि ए मोमिन, तेरे ईमान की ठंडक से मेरी आग बुझ रही है, जल्दी गुजर जा। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तो ये इश्क रसूल था। इश्क रसूल ऐसा होना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। ये इश्क ही तो था। नमरूद ने आग लगाई थी, इतनी बड़ी आग थी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूद गए ना। तो ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत की बात है कि जब इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे तौर पर दिल में दाखिल हो जाए, अपने अंदर रगो पे में इश्क की इश्क बस जाए, मोहब्बत की मोहब्बत बस जाए, तो इसका ज़हूर ये होता है कि जिससे बंदा इश्क करता है, मोहब्बत करता है, उस पर अपनी जान कुर्बान करता है, अपना माल कुर्बान करता है, अपनी आल औलाद कुर्बान करता है। और ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तकाजा भी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि मैं उसकी तरफ इसकी औलाद और इसके वालिद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। मोमिन नहीं हो सकता। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक रोज आपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, बेशक मेरे नजदीक आप सिवाय इस मेरी अपनी जान जो मेरी दो पहलुओं के दरमियान के अलावा हर चीज से ज्यादा महबूब है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब ना रखे। अल्लाह। अब ये बात किसने सुनी? फारूक आजम ने सुनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसी वक्त फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, कसम उस जात की जिसने आप पर कुरान नाजिल किया, यकीनन आप मेरी इस जान से ज्यादा आप मुझे महबूब हैं। उस पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। यानी ये ईमान कामिल की अलामत है कि ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत तुम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करो कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी जान, हमारे माल, हमारी औलाद, हमारा घर, हमारा बाग, हर शे से ज्यादा महबूब तुम्हें नबी की जात होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये सब पर गालिब होनी चाहिए, ताकि जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल पुकारे, जब वक्त आए तो ना माल तुम्हारी राह में रुकावट बने, ना जान तुम्हारी राह में रुकावट बने, ना आल औलाद तुम्हारी राह में रुकावट बने, ना घर बार तुम्हारी राह में रुकावट बने। कुरान हमें झंझोर के कहते हैं। ये सारे मज़ामीन मैं कुरान की आयतों के बयान कर रहा हूं। अब ये हर आयत को अलग अलग कोड नहीं किया जा सकता। मैं हर बात आपको कुरान पाक और अहादीस मुबारका के जो मज़ामीन है इससे बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, हत्तल इम्कान सारी बातें, कि हमें ये दर्स दिया गया है, ये हमें समझाया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से जो तुम्हें लगाव है, ये लगाव ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे घर बार, आल औलाद, सोने चांदी, कारोबार, तिजारत के माल, हर चीज से बढ़कर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि ये जब जरूरत पड़ेगी तो ये सारी चीजें तुम्हारे पांव की बेड़ियां बनेगी। और जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इन सब से बढ़कर होगी, तो जब इनकी मोहब्बत तुम्हें पुकारेगी तो लब्बैक कहते हुए सबको छोड़ोगे और आगे बढ़ जाओगे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की सीरतों को, उनके सीरत के सफ़ों को पलट पलट के देखिए कि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में होते, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अपने सीने आका के आगे खड़े कर देते कि कोई तीर, कोई नेजा, अरे कोई तलवार आका की बारगाह तक बाद में पहुंचेगी, पहले हमारे सीनों को छन्नी करेगी। आगे खड़े हो जाते। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कि जब आपस में ये बात चलती कि हम में सबसे
से ज्यादा बहादुर कौन है, तो नाम सिद्दीक अकबर का आया करता था रदी अल्लाह ताला अन्हु। गज़वा बदर में जबकि 313 साहबा थे, सामने लश्कर था, जबरदस्त लश्कर जर्रार था, उस वक्त आका के हुजूर हाजिर रहना, आका के तहफ्फुज के लिए, आका पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर रहने के लिए जो सबसे पहले साहबी हाजिर थे वो सिद्दीक अकबर थे रदी अल्लाह ताला अन्हु। गज़वा उहद में देखते हैं, जब दुश्मनों ने पीछे से हमला किया तो साहबा आगे आ जाते, अपने हाथ कटवा देते, अपनी जानें कुर्बान कर देते, अपनी गर्दनें कटवा देते। ये इश्क और मोहब्बत जो थी, ये इश्क और मोहब्बत था मेरे बेटे इस्लामी। इश्क होता है ना, इश्क सब करवाता, इश्क रातों की नींदें उड़ा देता है, इश्क तो दिल का चैन, दिल का सुकून छीन लेता है। और ये वो चैन और सुकून जो छीना है ना, ये वो चैन और सुकून है जिसमें राहत बहुत है, नींदें उड़ जाती है, रोता है बंदा, आशिक तो रोता है। अरे इश्क और मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि इश्क और मोहब्बत किस शे का नाम है। अरे रुलाता है, तड़पाता है, बिलखता है जो महबूब से जुदा होता है। जिनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता है, उनको आका के मदीने से भी इश्क होता है, क्योंकि इश्क की अलामत ही यह है कि महबूब से निस्बत रखने वाली हर शे से मोहब्बत करे, उसको सब्ज गुंबद से भी मोहब्बत है, क्योंकि उसको मकीन गुंबद खजरा से सी मोहब्बत है। इनके कदमों में आराम करने वाले सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से इतनी मोहब्बत है, क्योंकि उनको सरकार से इतनी मोहब्बत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत यह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम साहबा से मोहब्बत करे और आपके तमाम अहले बैत से मोहब्बत करे, तमाम उम्महातुल मोमिनीन से मोहब्बत करे। इनके बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं और ख़ास तौर पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रिवायतें अलग से मिलती हैं कि जब साहबा किराम अलैहिम रिदवान की कुछ इनके बारे में कुछ नज़ाई कैफियत होती तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते कि तुम मेरे साहिब को छोड़ नहीं सकते। जब मैं तुम्हें कहता था कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान लेकर आओ तो तुमने मुझे झुटलाया था, जिससे मेरी तस्दीक की थी उसका नाम सिद्दीक अकबर है। तुमने अपना माल मुझसे रोका था, जिसने अपना माल मुझ पर कुर्बान किया उसका नाम सिद्दीक अकबर है। तुम इसके बारे में अपनी जबान रोक नहीं सकते, इसके बारे में जबान खोलते हो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना माल अपनी जान यूं कुर्बान कर रहा है, जिसके माल को सरकार अपना माल फरमाते हैं। इश्क कैसा होना चाहिए, इसका जो मयार है ना, बेहतरीन मयार, ये साहबा की सीरत, और साहबा की सीरत में भी मजीद आगे जाइए तो और मयार बेहतर से बेहतर करने के लिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात मुबारक, इनकी ज़ात मुबारक इतनी, वो सीरत इश्क का ये पहलू है कि इश्क जो है ना, वो जिससे इश्क करता है ना, उसकी आदतों को इख्तियार करता है, उसके अतवार को इख्तियार करता है, उसके अंदाज को इख्तियार करता है, उसकी सोच को इख्तियार करता है। हम जो इश्क और मोहब्बत की बातें करते हैं ना, तो जहां इतनी सारी बातें हमारे यहाँ फर्जी और मतलब कि वो उसके अंदर वो रूह नहीं रही, हमारे कई अमाल ऐसे जिसमें रूह ना होने के बराबर है, यही इश्क और मोहब्बत का आलम। तो इश्क के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो मैंने अर्ज की कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे अपनी जान कुर्बान कर देते थे। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ऐसी मोहब्बत क्या करते थे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और इसकी मिसालें मिलती हैं। इश्क के रसूल का ये आलम देखिए, इतनी प्यारी रिवायत है, इतनी प्यारी रिवायत है, मज़े को भी मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मज़े को मज़ा आ जाएगा। फ़तेह मक्का से पहले मशहूर सहाबी हज़रत सैयद ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दुश्मनों ने इनको घेर लिया, सफ़्फ़ान बिन उमैया ने इनको शहीद करने का सारा वो बना लिया तरकीब। हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुदूद हरम से बाहर ले जाया गया। तो अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हो गए थे, इनसे पूछा, अबू सुफियान ने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या पूछा? ज़ैद, मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूं, ये क्या तुम इस बात को पसंद करते हो? इस वक्त हमारे पास तुम्हारी जगह मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम तुम्हें छोड़ दें,
तुम आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी गुजारो, तुम्हारी जगह हम उनको शहीद कर दें। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क और मोहब्बत भरा जवाब सुनिए। फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कसम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि इस वक्त मेरे हुजूर जहां कहीं भी हो इनको एक कांटा भी चुभे। मेरी जगह होना तो बड़ी दूर की बात है, मेरे आका इस वक्त जहां कहीं भी हैं, मेरे इश्क को तो ये भी गवारा नहीं कि ये इस वक्त जहां हैं वहां भी इनके पांव में कांटा भी चुभे कि मेरे आका को तकलीफ पहुंचेगी। ये सुनकर अबू सुफियान ने कहा, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी से ऐसी मोहब्बत की जाती हो जैसी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके असहाब करते हैं। इसके बाद हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, वाक़ियात बहुत सारे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हमारे उलमा ने बड़ी मोहब्बत बड़ी बातें लिखी हैं, इश्क की अलामतें भी लिखी हैं और किसी से इश्क और मोहब्बत होने के असबाब भी लिखे। आखिर किसी से इश्क और मोहब्बत ऐसा क्यों हो जाए? 3 असबाब पे लिखे इश्क और मोहब्बत के। एक सबब इश्क और मोहब्बत का होता है जमाल, एक होता है कमाल और एक होता है एहसान। और ये तीनों मुस्तकिल सबब होते हैं कि किसी से मोहब्बत इश्क हो जाता है उसके जमाल की वजह से, किसी से इश्क और मोहब्बत हो जाता है उसके कमाल की वजह से, और किसी से इश्क और मोहब्बत हो जाता है कि उसके एहसान बहुत है मुझ पर। और जहां तीनों जमा हो जाएं, जहां तीनों जमा हो जाएं, जमाल भी कमाल का, कमाल भी कमाल का और एहसान भी कमाल का, तो वहां पर इश्क भी कमाल का होता है, वहां इश्क भी कमाल का होता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल के तो क्या कहना है। आला हज़रत इमाम सुन्नत लिखते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल देखिए, काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ गेसु हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, इनका है चेहरा नूर का। तुझे खालिक ने तहादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तहादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अरे यहाँ सिर्फ जमाल की बात हो रही है। इस जमाल में जो कमाल था, ये चेहरे के जमाल की बात है, अभी चेहरे के कमाल की बात नहीं हुई है। चेहरे का कमाल तो ये था कि गैर मुस्लिम काफिर आता, चेहरा देखकर मुसलमान हो जाता था। कमाल की बात नहीं हो रही, अभी दस्ते मुबारक के जमाल की बात हो रही है, दस्ते मुबारक के कमाल की बात नहीं है। नाखून मुबारक के जमाल की बात हो रही है, नाखून मुबारक के कमाल की बात नहीं है। एड़ी मुबारक के जमाल की बात होगी, एड़ी मुबारक तलवे मुबारक के कमाल की बात अभी नहीं होगी। आका के जिस्म मुबारक का जमाल अलग है, इस जिस्म मुबारक का कमाल अलग है, ये याद रखिएगा। सीने मुबारक का जमाल अलग है, सीने मुबारक का कमाल अलग है। शिकमे अक़दस का जमाल अलग है, शिकमे अक़दस का कमाल अलग है। रीश मुबारक का जमाल अलग है, रीश मुबारक का कमाल अलग है। आंख मुबारक का जमाल अलग है, आंख मुबारक का कमाल अलग है। अबरू मुबारक का जमाल अलग है, अबरू मुबारक का कमाल अलग है। अरे ज़बान मुबारक का जमाल अलग है, ज़बान मुबारक का कमाल अलग है। दंदान मुबारक का जमाल अलग है, दंदान मुबारक का कमाल अलग है। आका का हुस्न ही अलग, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल था, जमाल था, इनका हुस्न था। माशाअल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी
मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। और आका यहां तुम्हारे हुस्न पर तो अभी बात ही नहीं कर रहे हम, उसका तो नाम आएगा तब आएगा। आका तुम्हारे नाम पर अरब के, मिस्र के नहीं, अरब के मर्द औरतें नहीं उंगलियां नहीं काटते आका, अपनी गर्दनें कटवा देते। और हकीकत ये है, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि आज भी आका के नाम पर गर्दन कटवाने वाले आशिक मौजूद हैं। आका की नामूस और रिसालत पर अपने सीने को आगे करने वाले आज भी उशाक मौजूद हैं। आज भी आपको लगेगा कि ये सीने में ये आग क्या होती है, सीने में यह क्या होती है। आला हज़रत से पूछो यह क्या होती है। आला हज़रत कहते हैं ए दिल ये सुलग ना किया, ए दिल ये सुलग ना किया, अरे जलना है तो जल भी उठे। ए दिल, ए इश्क रसूल में तड़पने वाले दिल ये सुलग ना किया, ये क्या तो सुलगता रहता है, ये क्या सुलगता रहता है दिल, ये सुलगना क्या, अरे जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी बचाई है, तेरे सुलगने से मेरा दम घुट रहा है, तो जल जा। कि तन मन धन सब फूक दिया। इश्क मोहब्बत की बातें सुनने के लिए जमा हुए हो ना। आला हज़रत अर्ज करते आका तुझ पर तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी जल जाए, ये खत्म हो जाए, फना हो जाए। कि इतना तो फना हो जाओ मैं तेरी ज़ात आली में आका, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। इश्क मोहब्बत, आका का इश्क मोहब्बत कि इनको देखे ना तो करार लाए। मदीने वाले
अब भी आका के नाम पर, आका की मोहब्बत में, आका के इश्क में, आका की नामूस में, आका के एक एक अदा पर अपनी जान कुर्बान करने वाले आज भी मौजूद हैं। हाँ, संभल जाओ, संभल जाओ। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। कमाल के क्या कहने, फिर वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। और कलाम का कमाल में निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। फसाहत और बलागत का दौर था ना, बड़े बड़े फसी और बलीग शोरा अपने बड़े बड़े शेर लिखकर बड़ी बड़ी दीवारों पर आवेजा क्या करते थे। लेकिन जब मेरे आका का कलाम आता था सब दांतों में उंगलियां दबाकर बैठ जाते थे। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। मेरे आका के कमालात की झलक देखो, आगे पीछे दिन और रात हो यकसां देखा करते थे। ये मेरे आका का देखने का कमाल था। आका के लाभ दहन का कमाल सुनो, खारी पानी में डालते थे तो पानी मीठा हो जाता था। बल्कि उलमा ने लिखा यहां तक कि वो बच्चों के लिए दूध का काम दिया करता था। पत्थर पर चलते तो वो मोम हो जाता और कदम मुबारक व मुस्तकिल तो पर अपना निशान छोड़ दिया करते थे। पसीने अनवर कस्तूरी खुशबू से ज्यादा खुशबूदार, वो आलादत का शेर है ना। पसीने मुबारक था। वो खुद जहां से गुजर जाते
गुजरे जिस राह से वो सरवरे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे तारा होकर। मुश्क जमी, अबीर हवा, मुश्क तर गुलाब, है ना, अदनासी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। इस तरह का शेर है। साहबा कराम अलैहिम रिदवान को जब मेरे आका को तलाशना होता था ना, तो गलियों में सुंग सुंग कर पहुंच जाया करते थे। कमाल ये था कि गंजे पर दस्त शक्कत रखे तो अबाल उग जाया करते थे, दर्द को छूते तो सरसत और शादाब हो जाया करता था, रात को तबस्सुम फरमाते तो घर रोशन हो जाया करता था। बदन अतहर से खुशबू महका करते थे। कैसी खुशबू? अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अरे इश्क की नाक से सूंघो तो सही, इश्क मोहब्बत की नाक से सूंघो, मदीने के तो जर्रे जर्रे में खुशबू है, आबो हवा में खुशबू है। अरे मदीने की आबो हवा से कितनी मोहब्बत होगी जिसको आका से इतनी मोहब्बत होगी। आमिल सुन्नत कहते जो मदीने हाजिरी होती, आ आ आ मैं रूह की हर ते में समो लूं तुझको, आ मैं रूह की हर शे में तुम समो लूं तुझको। ए हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ए हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शेरो कलाम व बका की कसम। आला हज़रत इमाम रसूल लिखे, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बे इनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे इनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जन्नत भी रसूलुल्लाह की, हम भी रसूलुल्लाह के, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से किसी ने आका से इश्क मोहब्बत की बात की कि आपको कैसी मोहब्बत है? किससे पूछ रहे? मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से आपको आका से कैसी मोहब्बत है? इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मुझे अपने माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, प्यास के ठंडे पानी से भी ज्यादा महबूब हो, मुझे इससे बढ़कर मेरे आका से मोहब्बत है। खैर आका के इश्क और मोहब्बत की निशानी दावत इस्लामी तो है ही, इश्क और मोहब्बत की चलती फिरती तस्वीर बना देती है ये दावत इस्लामी। गोया के दावत इस्लामी आला हजरत के इस शेर की तरफ हमें लाती है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सभावो चले
फूल खिले के दिन हो भले लीवा के तले सना में खुले लीवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए लीवा के तले सना में खुले हमारी ज़बान तुम्हारे लिए रजा है यहाँ तुम्हारे लिए रज़ा है वहाँ तुम्हारे लिए कि रजा की तो ये तमन्ना है, रजा की तमन्ना है। वो सलाम का जो आखिरी शेर है ना, काश महशर में जब उनकी आमद हो। अमीर सुन फरमाते हैं कि बस जब आका की आमद हो तो मैं दौड़ कर आका के कदमों में गिर जाऊं, मैं दौड़ के आका के कदमों में गिर जाऊं। ए रजा के गुलामों, इंशाअल्लाह हम आला आदत के पीछे पीछे सलाम पढ़ रहे होंगे इंशाअल्लाह, और हमें लवाल हम्द तले जगह नसीब हो जाए। एक काश आका के झंडे तले हम सबको जगह नसीब हो जाए, हम भी इन आशिकान रसूल से निस्बत और मोहब्बत को बाकी रखें, कायम रखें इंशाअल्लाह। इनके साथ साथ कि मोहब्बत और इश्क की अलामत जो बुज़ुर्गों ने लिखी है कि ये कि आपकी पैरवी करें, आपकी पैरवी करें। जैसे कि अमीर सुन्नत ने भी एक शेर में लिखा, सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है। ये कहते तो है जान देना, ये सब अल्लाह का करम है, ये जज्बात है, देते भी है। तो आपने दावत इस्लामी के माहौल को देखते हो कि हम लोग बड़े प्रैक्टिकल बाइकाट के आदी हैं। गैर मुस्लिमों का जो बाइकाट करता है तो बड़ा प्रैक्टिकल बाइकाट करता है। हमारा बाइकाट तो एक, हम तो इनके जैसे बाल भी नहीं, हमको तो इतनी इनसे अजीब व गरीब किस्म की घिन आ जाती है। जो आका का कलीमा नहीं पढ़ता उसे घिन नहीं आएगी तो घिन किससे आएगी? आका से जितना इश्क होगा, आका को ना मानने वालों से इतनी ही नफरत होगी कि अपना है वो अजीज, आका जिसे तू अजीज है, हमको वो पसंद जिसे आए तू पसंद। बस तो दावत इस्लामी तो इश्क और मोहब्बत की ऐसी है कि वो तो इन गैर मुस्लिमों का, इन सबका तो मतलब अमली बायकाट करती है। हम तो इनके जैसे बाल भी नहीं रखते, हमें तो आईने में देखकर जुल्फ बनाना और बीच की मांग निकालना बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें आका की याद आती है। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम तो दाढ़ी रखकर आका के इश्क और मोहब्बत की बातें करते हैं। हम ये अंग्रेजों का लिबास नहीं पहनते, हम तो सुन्नतों वाला लिबास पहनकर आका के इश्क और मोहब्बत की बातें करेंगे। आका का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों? इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। साहबियात को ऐसा इश्क और मोहब्बत था कि जब पर्दे का हुक्म आया तो दीवार से ऐसी लग गई थी कि चादरें दीवारों में उलझ जाया करती थी। ये बेपर्दा बाजारों में घूमना, आप बता दीजिए ये कैसा इश्क और मोहब्बत है? बेपर्दगी करना है कैसा इश्क और मोहब्बत है? गैर महरम को देखना और गैर महरम से मिलना ये कैसा इश्क और मोहब्बत है? आप बताइए। नमाज कज़ा करना ये कैसा इश्क और मोहब्बत है? बताइए ना, ये कैसा इश्क और मोहब्बत है? झूठ बोलना कैसा इश्क और मोहब्बत है? हम तो जिससे इश्क और मोहब्बत करते हैं उसको तो कुफ्फार भी सादिक और अमीन कहा करते थे। तो आज आका से इश्क और मोहब्बत करने वाला झूठ बोलेगा? आका से इश्क और मोहब्बत करने वाला खयानत करेगा? कितनी बुरी बात है कोई बोले कि कैसा आशिक रसूल है कि झूठ बोलता है। कितनी बुरी बात है। ये कैसा अपने आप को आशिक रसूल बोलता है, और आशिक रसूल भी बोलता है खुद को और नमाजी भी कज़ा करता है। ये कैसी आका से इसको मोहब्बत है कि जब मौज़िन की जबान से निकलता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आका से मोहब्बत करता है, आका का नाम उसके कान में गया और उसकी हरकत भी नहीं आई। ये कैसी अल्लाह से मोहब्बत करता है कि अल्लाह अकबर ये सदा लग रही है और वो बैठा हुआ दुकान पर मजे से, बिस्तर पे लेटा हुआ मजे से, आका का नाम भी उसको नहीं जगा रहा। अमीर सुन्नत लिखते हैं काश ऐसा मिल जाता इश्क नाम सुनते ही आंख भी उमंड आती, दिल भी गम से भर जाता।
आका का आशिक नमाज तो नहीं कज़ा करेगा, नहीं कैसे नमाज कज़ा करेगा? आशिक तो आशिक होता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हम किसी के दावत में थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं भी साथ हाजिर था, जो कि रोटी शोरबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया, जिसमें लौकी शरीफ और खुश किया हुआ नमकीन गोश्त भी था। खाने के दौरान मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से लौकी शरीफ की काशे तलाश तलाश तनावुल फरमा रहे थे। बस उसी दिन से मुझे लौकी शरीफ से मोहब्बत हो गई, मुझे लौकी पसंद। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शागिर्द हैं इमाम आजम के सामने इस रिवायत का जब जिक्र आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी शरीफ पसंद फरमाते थे। तो मजलिस के एक शख्स ने कहा लेकिन मुझे पसंद नहीं। क्या कहा? लेकिन मुझे पसंद नहीं। ये सुनकर इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार खींच ली और फरमाया तजदीद ईमान कर वरना कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा। अर्ज करने का मकसद ये कि जो आका को पसंद हो ना वो हमको पसंद हो, हमको है वो पसंद जिससे आए तू पसंद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है वो चीज़ हमें पसंद होनी चाहिए, और आका को जो पसंद नहीं हमें पसंद नहीं होनी चाहिए। तो मेरे मीठे प्यारे इस्लाम भाइयों, मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आपकी सुन्नतों का आमिल हो, नीज जिस पर अमल करने की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई और जिस काम के करने का मना फरमाए उससे बच जाए, रुके। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फर्जंद अगर तुम इसकी कुदरत रखो कि तुम्हारी सुबह और शाम इस हालत में हो कि तुम्हारा दिल हर एक की कदूरत से पाक और साफ हो तो ऐसा करो। ए फर्जंद ये मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया? ए फर्जंद ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा रखा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इंशाअल्लाह आका के साथ जन्नत में जाएंगे। हमारा सीना मुसलमानों के कीने से पाक हो। आका की सुन्नतों पर अमल करें, मदनी हुलिया इख्तियार करें। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नेकी की दावत आम की, तबलीग दीन फरमाई, दीन इस्लाम को फैलाया, शक्कतें उठाई। आशिक, मैं तो अब आशिकों से बात कर रहा हूं ना, अब तो मैं आशिकों से बात कर। इश्क रसूल कैसा होना चाहिए इसकी कुछ झलक बयान की, ठीक है? मगर मैं तो अब आशिकों से तो बात करो ना, आशिकात से तो बात करो कि तुम्हारा इश्क और मोहब्बत तुम्हें क्या ये नहीं कहता कि तुम हर वक्त नेकी की दावत दो। ये आशिकों, जब आप देखो कि एक तादाद है जो सुन्नतों से दूर है, एक तादाद है जो गुनाहों में मुब्तला है, कि आपका इश्क और मोहब्बत आपको झंझोड़ता नहीं है कि आप नेकी की दावत की धूमें मचाएं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का फैजान लुटाने वाली फैजान सुन्नत का दर्स दें, सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करें, वो खुद बाअमल बने, बाअमल बने, इश्क और मोहब्बत की चलती फिरती तस्वीर बन जाए। क्या हमें हमारा इश्क और मोहब्बत ये हमें उभारता नहीं है? यकीनन उभारता। आ जाओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाओ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल इश्क और मोहब्बत की चलती फिरती तस्वीर बना दे इंशाअल्लाह। इस माहौल से वाबस्ता होने वाला बहुत कुछ पाता है, बहुत कुछ पाता है। मदीने की मोहब्बत पाता है, मदीने की उल्फत पाता है, इश्क रसूल में रोने की सादत नसीब होती है, खौफ खुदा अज़्ज़ जल्ला से तड़पने वाला दिल नसीब होता है। माशाअल्लाह ये बहुत प्यारा मदनी माहौल है। इस मदनी माहौल को ख़ास अमील सुन्नत के अंदाज का फैज़ान हासिल। अमील सुन्नत की सोच, अंदाज, मिजाज, ये इस माहौल की बुनियाद है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल क्या है? अमील सुन्नत का अंदाज और मिजाज जो है ना, ये इस मदनी माहौल की बुनियाद है। आपकी तबीयत, आपकी कुरान, आपकी कैफियत इस मदनी माहौल की बुनियाद है। अब जो जितनी कैफियत पाने में, जितने अंदाज पाने में, जितना मिजाज पाने में जो जितना कामयाब हुआ, लेता जा रहा है और दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनता जा रहा है। ये बात आप सब समझ। ये तहरीक
का जो अंदाज आप देख रहे हैं ना, ये अमील सुन्नत के मिजाज की अक्कासी है, आपके अंदाज की अक्कासी है, आपकी कैफियत की अक्कासी है। मुबल्लिगीन के जो बयान सुनते हैं, ये इनकी दी हुई तरबियत की अक्कासी, ये इनका अंदाज है, ये दावत इस्लाम है। अब जो जितना लेने में कामयाब है, हर मुबल्लिग के कमो बेश अंदाज होते हैं, कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है। जमीन जमीन पर है, कोई ज्यादा पानी पीती है, कोई कम पानी पीती है। ऐसे भी होते हैं जो पानी नहीं पीती, वो भी जमीन होती है तो जमीन ही ना, पानी नहीं पीती, क्या कर सकते हैं, उसमें जज्ब करने की, एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं है। यही इस्लामी बहनों का है कि जो जितना मदनी माहौल की जो नूर भरी और फैज भरी बरसात है, जितनी उसने ली, ऐसा उस पर रंग चढ़ेगा। ये याद रखिए इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, जो भी सनातनी, ये एक नूर भरी, फैज भरी, मोहब्बत भरी, इश्क, मोहब्बत, अकीदत, तकवा, परहेजगारी की बरसात है मदनी माहौल में, और हम सब जमीन है। जिसने जितना लिया उस पर इतना जाहिर हुआ। जो ज्यादा लेगा ज्यादा, हम अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह हमें ऐसा मिजाज दे कि हमसे सारी, हम ये बरकतों पर बरकतें लेते चले जाएं, और हम पर इसका इखलास और इस्तिकामत के साथ हुब्बे जा से बचते हुए हमें तेरी रिजा वाला इस पर ज़हूर होता रहे, और हम ऐसे इश्क व मोहब्बत में रच बस जाएं कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए, मदनी नामात का आमिल बनाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।